રાજકોટમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટનાને પગલે સફાળા જાગેલા ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે કાપડ માર્કેટ સીલ થતા વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। રાજકોટમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટનાને પગલે સફાળા જાગેલા ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। દિવસ રાત જોયા વગર જ તંત્ર દ્વારા એક કમિટી રચીને ફાયર સેફટી વગરની જગ્યાઓને સીલ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે, ત્યારે કાપડ માર્કેટ સીલ થતા વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। વેપારીઓ રસ્તા ઉપર ઉતરી આવ્યા છે। માર્કેટ ખુલવાની દિશામાં કોઈ જ કામગીરી ન થતી હોવાથી રસ્તા રોકી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। માર્કેટ સીલ થતા વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં વેપાર કરનારા વેપારીઓ આજે ફોસ્ટાની ઓફિસમાં પહોંચ્યા હતા, ત્યાંથી કોઈ યોગ્ય જવાબ ન મળતા વેપારીઓ રસ્તા ઉપર ઉતર્યા હતા। વેપારીઓએ દુકાન ખોલવાની માંગ કરી હતી, સાથે જ રસ્તો રોકી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। એ દરમિયાન પોલીસ કાફલો પણ દોડી આવ્યો હતો, જેથી થોડીવાર માટે સંઘર્ષ સર્જાયું હતું। વેપારીઓએ કહ્યું કે 14 માર્કેટોમાં હજારો કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે, રોજગારી છીનવાઈ ગઈ છે। 10 દિવસથી માર્કેટ બંધ છે, કોઈ જવાબ આપતું પણ નથી। નેતાઓ જવાબ આપતા નથી, અધિકારીઓ કોઈ પગલાં લેતા નથી। હાઈકોર્ટનો મુદ્દો છે, પરંતુ કોઈ કંઈ કહેવા તૈયાર નથી। આજે માર્કેટ નહીં ખુલે તો આવતીકાલથી ચક્કાજામ કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી આપીએ છીએ। भरत जैन। क्या दिक्कत हो रही है मार्केट 10 दिनों से कर्मचारियों को और कर्मचारियों को व्यापारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। व्यापारी भाइयों को जो जीएसटी भरना रहता है, टीडीएस भरना रहता है, बाहर गाँव का पेमेंट रहता है, माल का आवागमन रहता है, हर तरीके की दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ पे व्यापारी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। जो रोज का रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। जो पोटला डालते हैं, कटिंग करते हैं, जो छोटे छोटे काम करके रोज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। और क्या दिक्कत हो रही है? इतने दिन को मार्केट बंद है, आगे आपकी मांग है? हमारी मांग तो प्रशासन से यही है कि हम लोग हमेशा प्रशासन को आगे भी सहयोग करते आए हैं और अभी भी सहयोग करने के लिए तैयार है। जो भी गाइडलाइन है हमको उचित समय दिया जाए, हम उस गाइडलाइन को पूरा करेंगे, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रशासन किसी प्रकार की संवेदना नहीं बता रहा है, वो बहुत ही दुखद बात है। हम लोग सभी टैक्स पेयर है, हम लोग हमेशा प्रशासन का सहयोग करते हैं हर तरीके से। लेकिन जब 10 दिन से मार्केट बंद है, हम जब कलेक्टर कचहरी, कमिश्नर कचहरी, पोस्टा ऑफिस, यहाँ तक कि सीआर पाटिल साहब के ऑफिस भी जाके आए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी संवेदना नहीं बता रहा है। और जिस प्रकार से हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो, उस प्रकार से 10 दिन से हमारी मार्केट बंद है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। हम लोग कपड़े के व्यापारी हैं और हमेशा से प्रशासन को हमने सहयोग किया है। जो मार्केट खुलने देंगे तो फिर फायर की कार्यवाही बिल्कुल बिल्कुल सभी मार्केट के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी एफिडेविट करके लिख के देने के लिए तैयार है कि आप हमको उचित समय दीजिए। 10 दिन का 15 दिन का आप समय दीजिए और जो भी पोस्टा की या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम उसको पूरा करने के लिए पूर्ण। मेरा गोविंद धनराज अग्रवाल नाम है। सोमेश्वर मार्केट में हम काम करते हैं। आज फायर की वजह से 10 दिन हो गया है, ये मार्केट पूरा बंद है। इसमें हम लोग पूरे हमारी जो रोजी रोटी का सवाल है, उसमें हम लोग सब फंसे हुए हैं। पोस्टा और व्यापारीगण इसमें अगर मिलके राजनीति में बुरी तरह से फंस गए हैं। जैसे बिल्डर की बात है, बिल्डर दुकानें बेच देते हैं और इसमें फायर की जो समस्या है वो लेनी चाहिए बिल्डर को। अब इसमें बिल्डर कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम व्यापारी लोग, हमारा व्यापार सब तरीके से इसमें बहुत तकलीफ वाला काम पड़ रहा है। हम इतने दूर से आए हुए हैं, हमारे व्यापारीगण हम लोग बहुत अच्छी तरह से कोई भी काम करने लायक है ही नहीं। वहाँ से जब आते हैं प्रशासन की तरफ से 1 घंटे के लिए बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए कल मार्केट खुलेगा, 2 दिन के लिए बोलते हैं वापस खुलेगा। अब ऐसे ऐसे करते 10 दिन हो गया है, कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मतलब सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं व्यापारीगण मिलके प्रशासन की तरफ से, पॉलिटिक्स की तरफ से अगर कोई हमको सहयोग करे तो हम उसके लिए तैयार है। और जहाँ तक गाइडलाइन की बात है, हम लोग बिल्डर के अनुसार जो बिल्डर बोलते हैं हम लोग किया, दुकानें खरीदी हुई है, सब भाड़े से लगी हुई है, तो उसमें हम व्यापारी लोग कुछ नहीं कर सकते। जो बिल्डर गाइडलाइन देते हैं उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अगर बिल्डर ने बीयूसी परमिशन वगैरह फायर से नहीं ली है तो उसमें व्यापारी लोग कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्डर लोबी की तरह से एक तरीके से व्यापारी लोगों को ये धोखा हो रहा है। बिल्डर लोग और प्रशासन उसमें देखना चाहिए।